मगर वक्त से पहले ही उसके चेहरे पर झुर्रियां और थकान की लकीरें साफ दिखती थी। हर दिन की मेहनत, तपती धूप और बारिश में भीगते हुए सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना ही उसकी दिनचर्या थी। रामलाल का परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी सरला और उसका इकलौता बेटा रवि। सरला एक साधारण गृहिणी थी जो दिन भर घर के कामकाज में लगी रहती और जो भी थोड़ा बहुत पैसा रामलाल कमा कर लाता उसी में घर चलाने की कोशिश करती। खाने में कभी चावल दाल मिल जाता तो कभी सूखी रोटी से ही दिन गुजारने पड़ते। लेकिन रामलाल की सबसे बड़ी चिंता थी उसका बेटा रवि। वह चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, जिससे वह और उसका परिवार इस गरीबी के दलदल से बाहर निकल सके। यह सपना उसकी आंखों में एक लौ की तरह जलता रहता था। रामलाल भले ही कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसे शिक्षा का महत्व पता था। इसलिए उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा रवि की पढ़ाई में लगाने का फैसला किया। वह चाहता था कि उसका बेटा स्कूल जाए, अच्छे से पढ़ाई करे और आगे बढ़े। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म सब कुछ पैसों से ही आता था और रामलाल के पास पैसे की हमेशा तंगी रहती थी। रवि समझदार बच्चा था। उसे अपने पिता की मेहनत और घर की हालत का पूरा एहसास था। वह देखता था कि कैसे उसके पिता सुबह से लेकर रात तक रिक्शा चलाते हैं, कैसे उनकी हथेलियों में गहरे छाले पड़ जाते हैं और कैसे कभी कभी उन्हें खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी ही मिलती है। एक दिन जब रामलाल रिक्शा चलाकर घर लौटा तो रवि उसके पास बैठ गया और धीरे से बोला, पिताजी, मैं पढ़ाई छोड़ना चाहता हूँ। रामलाल चौंक गया। क्या? ये तू क्या कह रहा है बेटा? रवि की आंखों में आंसू थे। पिताजी, मैं देख रहा हूँ कि मेरी फीस देने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कभी पेट भर खाना नहीं मिलता, कभी दिन रात रिक्शा चलाते रहते हैं। मैं यह सब नहीं देख सकता। मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा और कोई काम कर लूंगा ताकि घर का खर्चा चल सके। रामलाल की आंखों में एक अलग ही जज्बा दिखा। उसने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोला, बेटा, तुझे पढ़ाई करनी ही होगी। यह मेरा सपना है कि तू एक बड़ा आदमी बने और यह सपना मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर। अगर तू हार मान जाएगा तो हमारा परिवार कभी इस गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएगा। सरला भी पास आकर बोली, रवि बेटा, तेरे पिता की यही ख्वाहिश है। हम भूखे रह लेंगे लेकिन तेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देंगे। रवि ने माँ पिता की बात सुनी और अपनी आंखों के आंसू पोंछकर बोला, ठीक है पिताजी, मैं पढ़ाई करूंगा। आप देखना, एक दिन मैं आपकी मेहनत का पूरा फल दूंगा। इसके बाद रामलाल ने और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वह सुबह सबसे पहले अपने रिक्शे को धो पोंछ कर तैयार करता और फिर निकल पड़ता कमाने। कभी कोई ग्राहक अच्छी सवारी देता तो कभी कोई किराया कम करवाने की जिद करता, मगर उसे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, अपने बेटे को पढ़ाना। रवि भी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से जुट गया। वह हर दिन स्कूल जाता, घंटों तक पढ़ाई करता और परीक्षा में अच्छे अंक लाने की पूरी कोशिश करता। समय बीतता गया। रवि अब स्कूल के सबसे होशियार छात्रों में से एक बन चुका था। हर परीक्षा में वह अव्वल आता। स्कूल में टीचर उसकी मेहनत देखकर उसकी तारीफ करते थे। एक दिन स्कूल के हेडमास्टर ने रामलाल को बुलाया और बोले, रामलाल जी, आपका बेटा बहुत होनहार है। इसकी पढ़ाई के लिए अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हम तैयार हैं। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह जानता था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बेटे को पढ़ने से नहीं रोकेगा। रवि अब स्कूल के आखिरी साल में था और उसने ठान लिया था कि वह सिर्फ पढ़ाई नहीं करेगा बल्कि कुछ बड़ा करेगा। जब उसने पहली बार सुना कि लोग सिविल सर्विस परीक्षा देकर IAS अधिकारी बन सकते हैं, तो उसके मन में यह ख्याल घर कर गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं IAS अधिकारी बनना चाहता हूँ। रामलाल पहले तो थोड़ा घबराया, फिर उसने अपने बेटे की आंखों में वही सपना देखा जो वह खुद देखता था। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरी मेहनत और मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। तू जरूर कामयाब होगा। रवि की यात्रा अब और भी कठिन होने वाली थी।
लेकिन उसके माता पिता का हौसला उसके साथ था। वह खुद को इस कड़ी परीक्षा के लिए तैयार करने लगा। रवि अब 12वीं कक्षा में था। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ उसने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उसके पास न महंगे कोचिंग सेंटर की फीस थी, न ढेर सारी किताबें खरीदने के पैसे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसके माता पिता का विश्वास। रवि की पढ़ाई दिन ब दिन कठिन होती जा रही थी। उसके पास सिर्फ एक पुरानी किताब थी जिसे उसने अपने स्कूल के लाइब्रेरी से उधार लिया था। उसने अपने स्कूल के शिक्षकों से मार्गदर्शन मांगा। वे भी जानते थे कि रवि बहुत मेहनती छात्र है, इसलिए उन्होंने उसे जितनी मदद हो सकती थी उतनी दी। इधर रामलाल पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। पहले वह सिर्फ दिन में रिक्शा चलाता था, लेकिन अब उसने रात की शिफ्ट में भी काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह 5 बजे घर से निकलता और रात के 11 बजे थका मांदा घर लौटता। एक दिन सरला ने परेशान होकर कहा, इतनी मेहनत मत करो रामलाल, तुम बीमार पड़ जाओगे। रामलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सरला, जब रवि बड़ा आदमी बन जाएगा तब मैं चैन की नींद सोऊंगा, अभी नहीं। रवि के लिए यह परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि उसके भविष्य की पहली सीढ़ी थी। उसने जी जान लगाकर पढ़ाई की। दिन रात खाना पीना सब भूलकर वह किताबों में डूबा रहता। उसके पिता की मेहनत और उसकी माँ का प्यार उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। जब परीक्षा के नतीजे आए तो पूरे स्कूल में रवि का नाम गूंज उठा। उसने जिले में टॉप किया था। रामलाल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटा। रवि की इस सफलता के बाद उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। हालांकि कॉलेज की फीस एक बड़ी समस्या थी, लेकिन स्कूल के हेडमास्टर ने उसकी प्रतिभा को देखते हुए कुछ छात्रवृत्तियां दिलवाने में मदद की। इसके अलावा रामलाल ने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। कॉलेज में आते ही रवि ने सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उसके पास इंटरनेट नहीं था, नहीं कोई गाइडेंस, लेकिन उसने अपने पुराने स्कूल के शिक्षकों से मदद ली और पुरानी किताबों और लाइब्रेरी के सहारे तैयारी करने लगा। परिवार की स्थिति दिन ब दिन कठिन होती जा रही थी। रामलाल अब बूढ़ा हो चला था, उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी थी, लेकिन उसने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए खुद को रोकने नहीं दिया। एक दिन जब रवि रात को पढ़ाई कर रहा था, उसने अपने पिता को खांसते हुए देखा। उसने दौड़कर उनका हाथ पकड़ा और बोला, पिताजी, आप इतना काम मत किया करो, आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। रामलाल ने हंसते हुए कहा, बेटा, अब थोड़ा सा ही बचा है, जब तू IAS बन जाएगा तब मैं आराम करूंगा। रवि की आंखें नम हो गईं। कई साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आ गया जब रवि ने पहली बार सिविल सेवा परीक्षा दी। लेकिन जब नतीजे आए तो उसका नाम सूची में नहीं था। वह फेल हो गया था। रवि को लगा कि जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई। वह निराश होकर अपने कमरे में बैठा रहा, खाना भी नहीं खाया। उसे लग रहा था कि उसने अपने पिता की उम्मीदों को तोड़ दिया। रामलाल को जब यह पता चला तो वह चुपचाप उसके पास आया और उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, हारने से डरने वाले लोग कभी जीतते नहीं। यह सिर्फ एक परीक्षा थी, असली परीक्षा तो जीवन की होती है। तेरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ, तुझे फिर से कोशिश करनी होगी। रवि ने अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में हार का नामो निशान तक नहीं था। रवि ने खुद को संभाला और फिर से तैयारी में जुट गया। रवि ने इस बार पहले से भी ज्यादा मेहनत की। दिन रात पढ़ाई करता, नोट्स बनाता, घंटों तक बिना रुके पढ़ता। लेकिन जब दूसरे प्रयास का नतीजा आया, फिर से असफलता। अब वह और भी ज्यादा निराश हो गया। उसे लगने लगा कि शायद वह IAS बनने के काबिल नहीं है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मुझसे नहीं होगा, शायद मैं IAS नहीं बन सकता। रामलाल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, बेटा, जब मैं तुझे रिक्शे पर स्कूल छोड़ने जाता था तो कई बार ऐसा होता था कि रास्ते में टायर पंचर हो जाता था। क्या मैं वहीं रुक जाता था? नहीं, मैं टायर ठीक करता था और फिर से चलता था। असफलता भी वैसी ही होती है। तुझे बस अपने टायर ठीक करने हैं, फिर से चलने के लिए। रवि को अपने पिता की बात समझ आ गई।
उसने तय किया कि वह आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर परीक्षा देगा। रवि ने इस बार पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई की। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें दूर किया। उसने कभी अपने पिता को निराश नहीं होने दिया। आखिरकार वह दिन आ गया जब सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित होने वाले थे। रवि बहुत घबराया हुआ था। जब उसने वेबसाइट खोली और अपना रोल नंबर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका नाम सूची में था। उसने परीक्षा पास कर ली थी। रवि खुशी से दौड़ता हुआ अपने पिता के पास गया। उस समय रामलाल एक सवारी लेकर जा रहा था। रवि दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और चिल्लाया, पिताजी, मैंने कर दिखाया। मैंने परीक्षा पास कर ली। रामलाल ने रिक्शा रोक दिया। उसने अपने बेटे को देखा, फिर आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और बोला, मैं जानता था मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। रवि भी रो पड़ा। उस दिन उसने अपने पिता की मेहनत का असली मोल समझ लिया था। अब बस एक आखिरी परीक्षा बची थी, आईएएस इंटरव्यू, जो उसकी तकदीर बदल सकता था। यह कोई साधारण इंटरव्यू नहीं था, यह उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। रवि जानता था कि यह इंटरव्यू उसकी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा लेगा। उसने अपने पिता की ओर देखा, जो हमेशा की तरह अपने रिक्शे के हैंडल को कसकर पकड़कर खड़े थे, जैसे किसी बड़े सपने को हकीकत में बदलने की तैयारी कर रहे हों। रामलाल ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, डरने की जरूरत नहीं, बस दिल से जवाब देना और अपने आप पर भरोसा रखना। तू इसी दिन के लिए तो लड़ा है। रवि ने सिर हिलाया और इंटरव्यू की तैयारी में लग गया। दिल्ली के यूपीएससी भवन में रवि इंटरव्यू के लिए पहुंचा। सामने कुछ अनुभवी अधिकारी बैठे थे जो उसे ध्यान से देख रहे थे। पहला सवाल आया, रवि, तुम्हारी प्रेरणा कौन है? रवि ने बिना झिझक जवाब दिया, मेरे पिता। वे एक रिक्शा चालक हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी गरीबी को मेरी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया। उनकी मेहनत और संघर्ष ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अगला सवाल, अगर तुम्हें एक गरीब रिक्शा चालक की मदद करनी हो तो तुम क्या करोगे? रवि की आंखों में चमक आ गई। उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ एक रिक्शा चालक की नहीं, बल्कि सभी गरीब परिवारों की मदद करना चाहता हूँ, ताकि कोई और बच्चा संसाधनों की कमी की वजह से अपने सपने न छोड़ दे। इंटरव्यू पैनल उसकी सादगी और आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ। इंटरव्यू के बाद के कुछ दिन रवि के लिए बहुत कठिन थे। हर दिन वह रिजल्ट का इंतजार करता और भगवान से प्रार्थना करता। आखिरकार वह दिन आ गया जब यूपीएससी का अंतिम परिणाम घोषित होना था। रवि ने कंप्यूटर पर वेबसाइट खोली। उसने धीरे से अपना रोल नंबर डाला और सबमिट बटन दबाया, और अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका नाम आईएएस चयनित उम्मीदवारों की सूची में था। रवि खुशी से चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भागा। उस समय रामलाल एक सवारी छोड़कर घर लौट रहा था। जैसे ही रवि ने अपने पिता को देखा, वह दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पिताजी, आपका सपना पूरा हो गया, मैं आईएएस अधिकारी बन गया। रामलाल कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, तूने हमारी जिंदगी बदल दी। कुछ महीनों बाद रवि की आईएएस की ट्रेनिंग शुरू हुई। पूरा शहर उसकी सफलता की चर्चा कर रहा था। गांव के लोग उसके घर आकर बधाई देने लगे। अब रामलाल को रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं थी। सरकार ने उनके परिवार के लिए एक सुंदर मकान दे दिया था। एक दिन रवि अपने पिता के पास बैठा और बोला, पिताजी, अब आप आराम कर सकते हैं। अब आपको कभी भी रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह मेरी सबसे बड़ी खुशी है कि तू आईएएस बन गया। अब मैं सुकून से सो सकता हूँ। सरला ने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी मेहनत सफल हो गई। निष्कर्ष, एक रिक्शा चालक का बेटा बना आईएएस। रवि की मेहनत और उसके पिता के संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि गरीबी कभी भी किसी के सपनों को रोक नहीं सकती, अगर मन में हौसला और आत्मविश्वास हो। आज रवि एक सफल आईएएस अधिकारी था, लेकिन उसने अपनी जड़ें नहीं भूली। उसने अपने शहर के गरीब बच्चों के लिए एक मुफ्त शिक्षा केंद्र खोल दिया।
ताकि कोई और बच्चा सिर्फ पैसे की कमी की वजह से अपने सपनों से समझौता न करे। यह कहानी सिर्फ रवि की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष करता है और उन्हें पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाता है। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। दोस्तों, संघर्ष से घबराने वाले नहीं, बल्कि उससे लड़ने वाले ही जीतते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते ऐसी ही दमदार कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं।